हेलो स्टूडेंट। आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसा कि लुसेंट पब्लिकेशन का जो बुक है फिजिक्स का, जो एयरफोर्स के लिए आती है, वो का सॉल्यूशन है। चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन करके देखने वाले हैं कैसे क्या होता है, कैसा कैसा क्वेश्चन है इसमें, किस तरह का है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन है कि संतुलन में यदि तीन समतलीय एवं संगामी बलों के बीच कोण 90 डिग्री, 150 डिग्री और 120 डिग्री है, तो दो बलों के परिमाण 8 न्यूटन तथा 4 न्यूटन हो, तो तीसरे बल का परिमाण क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, ऐसा कुछ है। तब सर इधर F1 लगता है, इधर F2, इधर F3, 90 डिग्री सपोज आपका डिग्री, ये F1 इक्वल्स टू आपका 50 न्यूटन है, F2 इक्वल्स टू आपका 4 न्यूटन, तो F3 इक्वल्स टू फाइंड आउट। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लामिस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। लामिस थ्योरम से सॉल्व तरह का क्वेश्चन है, तो लामिस से सॉल्व करते हैं। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है? लामिस थ्योरम कहता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन साइन गामा होता है। और अल्फ़ा बीटा और गामा ये है क्योंकि आपस के बीच का जो एंगल है, कोण है। ठीक है, तो हम सिंपली जो डाटा गिवन है उस हिसाब से वैल्यू हम पुट करते चले। 8 अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 4 अपॉन साइन 150 डिग्री इक्वल्स टू F3 नहीं गिवन, F3 अपॉन साइन 120। अब तीनों आपस में बराबर है, जब तीनों आपस में इक्वल है तो किसी दो को पकड़ करके हम F3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ले लेते हैं F3 अपॉन साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो यहाँ से हमारा F3 इक्वल्स टू निकल जाएगा क्या, फाई करेंगे तो 4√3 न्यूटन आपको इक्वल्स टू 4√3 न्यूटन है क्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बंदूक 40 ग्राम की गोली को 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। कोई व्यक्ति अधिकतम 144 न्यूटन का बल गन पर लगा सकता है। गन द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई गोलियां हैं। तो ये सिंपल मोमेंटम का क्वेश्चन है। जैसा कि डेटा गिवन है, तो पहले तो डेटा लिख लेंगे। 40 ग्राम ये दिया हुआ है क्या, 1200 मीटर पर सेकेंड, 1200 मीटर पर सेकेंड है। फोर्स कितना लगा रहा है, 144 न्यूटन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि F इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, dp अपॉन dt। लेकिन अब इसमें कितना गोली निकालता है, मान लीजिए कि यहाँ पे n गोली निकालता है। ठीक है, और सिंपल n इंटू अगर कर लेते हैं तो dp अपॉन dp मतलब dp मतलब क्या, मोमेंटम का एम भी होता है अपॉन dt का मतलब चेंज इन टाइम। अब प्रति सेकंड निकालना है, तो प्रति सेकंड निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ गोली पर सेकंड, मान लीजिए उसको हम स्मॉल n लेते हैं, ठीक हो जाएगा नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड पर है n, तरह से क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा n इंटू एम भी हो जाएगा। आपको फोर्स दिया हुआ है n, निकालना है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f अपॉन एम भी हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 144 न्यूटन गिवन है, और m की वैल्यू कितनी है, m कितना है जी, 40 ग्राम है। 40 ग्राम है तो 40 को हम किलो में कर लेंगे। ठीक है, 10 का मतलब इसको 1200 से मल्टीप्लाई, 1200 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 3 है ना, 1 2 और 1 3, इससे कट जाएगा और ये कट जाएगा, इस बार बार 84 यहाँ 3 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ
नंबर, हाँ, नंबर ऑफ गोली पर सेकंड कितना हो जाएगा, मतलब छोड़ी गई बुलेट, मतलब 3 बुलेट पर सेकंड में छोड़ी जाती है, 3 बुलेट तो छोड़ा जा सकता है। सर मैं आपको ए ऑप्शन में हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान का एक गोला जो कि विश्रामावस्था में है 3 भागों में अचानक टूट जाता है। उनके 2 भागों के द्रव्यमान m/4 तथा m/4 है। 2 भाग का द्रव्यमान m/4 है। जैसे प्रत्येक भाग परस्पर लंब दिशा में क्रमशः 3 मीटर पर सेकंड तथा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हैं, तो तीसरे भाग का वेग निकालते हैं। सिंपल, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बड़ा सा ये है, इसका मास m है, ठीक है। जब ये आपस में, तो यहाँ पे तो इनिशियली तो इसका 0 हो जाएगा, जब चलता है तो टूट जाता है 3। एक का क्या हो जाता है m/4 और दूसरे बाई 4 मास हो जाता है, ठीक है। तीसरा का क्या बचेगा m/4 m/, तो इसका बचेगा m/2 बच जाएगा ना। एक इधर जाता है, मान लीजिए कि इधर वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड से, और एक इधर जाता है, कितना 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा इनिशियल मोमेंटम से निकाल लेंगे। इनिशियल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, p इक्वल्स टू 0 हो जाएगा स्टार्टिंग में। जब वो चलेगा तो जब ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या कहता है कि P1 लंब के बराबर, P1 P2 के बराबर है, तो यहाँ पे अगर P निकालेंगे तो जो भी P निकालेंगे अगर नॉर्मली रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, P1 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। P रूट क्या है, P1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ऐसा निकालेंगे ना जी, V होता है ना, तो वैल्यू पुट कर लेंगे हम, मतलब 5/4 इंटू पी का होल स्क्वायर ये होगा, प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से P इक्वल्स टू हमको क्या आएगा 5m/4 निकल जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, P3 निकल गया, ये आपका 3 निकल गया, जो भी रिजल्टेंट है यहाँ पे, ये तो इसका P है, मतलब इनिशियल है इसका चल वाला, तो P3 निकल गया। जब P3 निकल गया, P3 इक्वल्स टू आप लोग क्या जानते हैं, 3 इंटू V3, 3 इंटू V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5m/4। यहाँ तो मास गया है, m/2 गिवन है, लेकिन V3 नहीं मालूम है, तो 5m/4 हो जाएगा। से m कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड से ये V3, इस तीसरा वाला जो टुकड़ा होगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक हल्की डोरी घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। एक सिरे पर m तथा दूसरे सिरे पर 3m के द्रव्यमान बंधे हैं, निकाय का त्वरण निकालना है, इसका त्वरण निकालना है। जैसा कि फिगर में आप ऐसा फिगर है, सपोज इसकी घिरनी के ऊपर ये 3m है, तो अब ये से ये नीचे आएगा ही, ठीक है। इसमें जो भी लगेगा, इसमें क्या लगेगा 3mg लगेगा, यहाँ पे 2mg, सॉरी 1mg लगेगा यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, त्वरण इक्वल्स टू क्या होता है इसमें केस में कि टोटल फोर्स है ना, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होता है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। कुल बल जो भी होगा, नॉर्मली कह सकते हैं कुल बल अपन कुल द्रव्यमान, क्या कुल द्रव्यमान होता है, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टोटल फोर्स, यहाँ पे इसके नीचे फोर्स कितना लग रहा है 3mg माइनस mg, ये भी तो फोर्स लग रहा है ना जी, और मास कितना है 3m प्लस m, इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे तो 2mg/4m, m से m कैंसल आउट, यहाँ पे 2 मतलब g/2, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा g/। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि यदि 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की वस्तु पर 2 सेकंड तक काम करती है, 2 सेकंड तक काम करती है, तो वस्तु का त्वरण काम क्या होता है। फोर्स दिया हुआ 30 न्यूटन, फोर्स क्या है 30 न्यूटन है, मास कितना है 5 kg, और टाइम दिया हुआ 2 सेकंड तक लगता है। सिंपल फोर्स एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है, अब वो जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एम, एफ दिया हुआ है,
एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या है, एफ बाई एम हो जाएगा। एफ कितना है 30 न्यूटन, यहाँ पे बल मास कितना है 5 kg। कट करेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई काम नहीं, टाइम का कोई काम नहीं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। और 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 10 ग्राम एवं 40 ग्राम की दो गोलियां पी एवं क्यू वेग से क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, ये तीनों गोली यदि दोनों गोलियां गीली मिट्टी की दीवार से टकराती है तो ऑप्शन में है दोनों बराबर गहराई तक प्रवेश करेगी, अधिक गहराई तक प्रवेश करेगी, क्यू अधिक गहराई तक प्रवेश, कुछ नहीं कर। सिंपल सा इस तरह के क्वेश्चन को, जैसा कि एक पहला गोली है दूसरा गोली है, इसमें प्रवेश कराना है, दोनों का अलग अलग वेलोसिटी है, अलग अलग मास है। तो अगर मान लीजिए पी का मोमेंटम निकालते हैं, पी ऑफ पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम पी ऑफ वी पी। ठीक है, पी गोली का, इसका मास कितना है 10 ग्राम, वेलोसिटी कितना है 20, 10 टू द पावर माइनस, दोनों का अगर मोमेंटम अगर निकाल देंगे, दोनों का मोमेंटम अगर किसी जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा गहराई तक प्रवेश करेगी, जिसका कम होगा कम गहराई तक जाएगी, अगर सेम होगा तो सेम सेम गहराई तक जाएगी। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका निकालते हैं एम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो यह कहते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, और पी क्यू निकालते हैं, क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम क्यू इंटू पी क्यू। ठीक, एम इसका है 40, वी पी यहाँ पे भी होगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, सिंप्लीफाई पंचों के 20, ये भी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, मतलब दोनों के केस में पी का मोमेंटम और क्यू का भी मोमेंटम दोनों का सेम है, मतलब दोनों सेम गहराई तक ही जाएंगी, ज़्यादा सेम गहराई तक प्रवेश करें, मतलब बराबर गहराई तक प्रवेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 250 kg द्रव्यमान की लिफ्ट 300 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रही, लिफ्ट की दूरी का तनाव, उसको टेंशन निकालना। सिंपल सा ऐसा है, लिफ्ट है, इस पे आदमी बैठा हुआ है, 250 kg है, वेट कितना है, त्वरण ऊपर जा रहा है, ऑब्वियस है कि एम जी लगेगा, इधर एम ए भी लगेगा। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी प्लस एम ए होता है, एम जी प्लस एम ए होता है, एम टी प्लस ए, एम जी एम कितना है 250 kg, जी कितना हो जाएगा, लिफ्ट के भी, हाँ जी कितना 10, और एक्सेलरेशन कितना है 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको 250 गुने 30, 13 होगा ना जी, 10 और 3 13 ना होगा, ये 13 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो भी आएगा 3200 न्यूटन यहाँ पे पर होगा इसका। तो इसमें टेंशन कितना होगा 3200 यहाँ पे टेंशन हो जाएगा। जी का वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं, 9.8 लेंगे तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 3200। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि द्रव्यमान एम एक गुटके की 36 घर्षणहीन तल के अनुदेशित एम की रस्सी से खींचा जाता है, दल्ले के हिस्से पर लगाया बल जाता है, एक गुटके पर कितना बल लगता है। सिंपल सा क्या क्वेश्चन, ऐसा कोई मास है, रस्सी का भी मास है, का भी मास स्मॉल एम है, इसे खींचा जाता है, तो फोर्स एफ लग रहा है, इसके ऊपर कितना बल लगेगा, कितना लगने वाला बल कितना लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम होगा, इस तरह से एक्सेलरेशन इसका उसके ऊपर लगाना है, तो एम इंटू, तो मास कितना है रस्सी के ऊपर एम हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन तो निकल गया, तो इसके ऊपर निकालना है, इसी तरह गुटके पर लगने वाला, मतलब इस कैपिटल वाले पे लगता है, क्या हो जाएगा कैपिटल एम, एक्सेलरेशन कितना होगा 10 एम, सिंपल कैपिटल एम एफ अपॉन प्लस एम, इसका फोर्स लगेगा रस्सी पर, जो भी ऊपर जो भी बल लगेगा कैपिटल एम एफ अपॉन एम। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सभी परिस्थितियों तंत्रों में लागू नहीं, तो सिंपल है, यहाँ पे बाकी सब तो चेंज हो सकता है ग्रेविटेशनल को,
फिर ये चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का ऑप्शन ये होता है, ये फिक्स होता है फॉर्मूला। आता है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर कि 5 मीटर की ऊंचाई से 400 ग्राम की गेंद को गिरा दिया जाता है। जमीन पर एक लड़का बल्ले से 100 न्यूटन के औसत बल से इस गेंद को ऊपर की ओर मारता है, जिससे वह 20 मीटर की ध्रुवाधर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। गेंद के बल्ले के साथ संपर्क में रहने है समय टाइम निकालना है, तो कितना देर तक वो बल्ले के संपर्क में रहा फाइंड आउट करना है। सिंपल जी इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ऊपर से बॉल आता है और नीचे से मार देता है, चला जाता है। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे निकालता है तो हम जो भी होगा जी स्क्वायर का जी स्क्वायर इक्वल 2GH, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, यहाँ पे 0 है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 2 इंटू 10 इंटू 5 मीटर, 5 जो हाइट है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 5 दूनी 10 100 मतलब 100 हो जाएगा। ई इक्वल्स टू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड आप फाइनल वेलोसिटी तो निकल गया। और नेक्स्ट ऊपर जाने के पश्चात फिर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, जब ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये था, अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, इस केस में यू स्क्वायर माइनस 2GH हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसके केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे यू निकाल लेंगे, यू स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू कितना तक जा रहा है 220 मीटर, यू निकालेंगे तो क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड तक। इस तरह से हम ये निकाल लिए यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन निकाल लेंगे यहाँ से, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 माइनस ऑफ ऊपर में जा रहा है तो क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो मोमेंटम निकाल लेते हैं, मोमेंटम क्या होता है एम इंटू डी वी, एम इंटू डी वी, मोमेंटम निकाल लेंगे तो एम इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 30, टी इक्वल्स टू कितना मिल गया 12 मिल गया, टी मोमेंटम इसका 12 है। तो कितने समय तक रहेगा, तो एफ इक्वल्स टू क्या जानते हैं डी पी अपॉन डी टी, है ना, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी जानते हैं। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी अपॉन एफ, जो भी फोर्स लगाए, टी कितना है 12, एफ कितना हो रहा था 100 न्यूटन, एफ कितना है 100 न्यूटन। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.12 सेकेंड तक इसके कांटेक्ट में ही रहेगा, समझे, 0.12 सेकेंड तक ये कांटेक्ट में रहेगा, उसके बाद वो ऊपर की ओर चला जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।